सभी प्यारे बच्चों और बच्चियों, यहाँ बहुत महती विषय आपके सम्मुख रखा गया था कि आपको हिंदुस्तान में एक जो बदलाव की स्थिति आ रही है, अन्ना हजारे जी के आंदोलन के माध्यम से उसकी ओर आपको इंगित किया जाए। सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी एक कूटनीतिज्ञ के रूप में किसी किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन महात्मा गांधी ने जब ये देख लिया था कि जो उग्रवादी आंदोलन है, जो जिनमें हिंसा होती है, उनके लोगों को पकड़ कर फांसी चढ़ा दिया गया और उनका संगठन आगे नहीं बनने दिया। सन 1857 से लेकर ये स्थितियां बाद तक रही, तो उस समय उन्होंने यहाँ पर जो है अहिंसा की बात की। अहिंसा के कारण जब उनकी पिटाई हुई, जब उनके साथ और उनकी उत्तेजना के कार्य किए, तो धीरे धीरे जो लोग उन पे हंसते थे वो उनके अनुयायी बनने शुरू हुए और उनकी इस कूटनीति का कारण ही कांग्रेस का संगठन गांव-गांव में बन सका। और जब गांव-गांव में वह संगठन बन गया तो उसका लाभ आगे ये हुआ उस संगठन का कि सब लोग एकदम जब प्रतिरोध हुआ तो पूरे देश में हुआ, और जब छोटा छोटा प्रतिरोध क्रांतिकारियों द्वारा होता था तो उसे अंग्रेज पुलिस आसाम से संभाल लेती थी, लेकिन जब पूरे देश में प्रतिरोध हुआ और उसमें हिंसा भी हुई तो महात्मा गांधी ने उन आंदोलनों को जारी रखा। और जारी करने का ही परिणाम ये था कि भारतवर्ष को एक स्वतंत्रता मिली। ये बात अलग है, हम क्रांतिकारियों के बलिदान को भी हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उस समय हमें अपने परिवार का याद है। वहाँ जब अंग्रेज कलेक्टर आया करता था तो वो हमारे फादर को देख के जो उस समय युवा थे कह दिया करता था कि कहीं ये कांग्रेसी तो नहीं है। अतः उनके दिल में जो डर और भय बैठा कि तुम मार दिए जाओगे या पकड़े जाओगे, उस समय वहाँ उन्होंने स्थिति बदलकर उसे इस स्थिति में करा। और महात्मा गांधी एक सच्चे सिपाही थे और उनके बलिदानों और योग्यता के बल पर ही उन्हें पूरे विश्व में स्वीकारा। और आज भी यदि आवश्यकता है तो महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं भी अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे वीर हमारे यहाँ पर हुए जिन्होंने के ताशकंद में समझौता किया और उन पर बहुत सी चीज़ें उनकी इच्छा के विरुद्ध भी वहाँ पर हुई जिसे वो स्वीकार नहीं कर सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हवाई जहाज में उनका शव ही वहाँ से आया, लेकिन उन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया, जो सादगी के कपड़े पहने, जो उन्होंने 1965 का युद्ध हमें जितवाया, वो निश्चय ही बहुत अधिक पूजनीय है और बहुत अधिक माननीय है। अब मैं अन्ना हजारे जी के बारे में कहना चाहूँगा। अन्ना हजारे जी की गांधी जी से किसी भी सूरत में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो ऐसा ही होगा कि जैसे दीपक जो है सूर्य को रोशनी दिखाने का प्रयास करे। अन्ना हजारे जी में यदि भावनाएं थी और करने की उनके अंदर भावना थी, तो अन्ना हजारे जी को महात्मा गांधी जी के जाने के बाद उसके बाद अनेक ऐसे मौके मिले जब वो उठा सकते थे गांधी जी का ग्राम स्वराज्य। गांधी जी द्वारा कही गई कि कुम्हारी, लोहारी और काश्तकारी और किसानों की सब जो है उद्योग जो है गांव-गांव लगे, जिससे कि गांव का पैसा गांव में रहे, गांव का व्यापारी और साहूकार वहाँ रहे, और ऐसी व्यवस्था बन के उसे वो है, लेकिन उस व्यवस्था को किसी ने नहीं उठाया। एक योजनाबद्ध तरीके से ये जो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इसने बड़ा सपोर्ट किया इसे अन्ना हजारे वाले आंदोलन को। और वो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी अंग्रेजों की कंपनी है, और उसके जब अन्ना हजारे जी का जो है पूरे देश में जो है प्रचार प्रसार कर दिया गया, तो जो अखबारों में छपने लगेगा जनता उसी को सब कुछ समझ लेती है। इसी तरीके से गणेश जी ने हमारे यहाँ दूध पिया था तो उसे भी पूरी दुनिया में दूध पिलाया गया था। हमारे यहाँ एक किसान नेता का उद्भव हुआ जिसे किसानों की बहुत सी चीजें मांगनी थी, लेकिन उसे जो है एक सम्मानित स्तर तक पहुँचा दिया गया, पूरे विश्व में उसका नाम रोशन कर दिया गया। तो बात तो ये है कि जब आप खड़े मंच पर होकर प्रश्नों का उत्तर दें और आप देश की उसकी बात करें और उसे किस तरीके से उसका सरोकार करना है, किस तरीके से उसे देश में लाना है, जब बहुत से लोग एक मंच पर खड़े होकर जवाब देंगे और उनके प्रश्न जवाब देंगे और उसे बुद्धिजीवी सुनेगा, उसे युवा सुनेगा, उस समय जो नेता निष्कर्ष में निकल के आएगा वो वास्तव में भारत का नेता होगा, वो वास्तव में भारत का कहलाने का अधिकारी होगा। क्योंकि ऐसे नेताओं के द्वारा ही नौजवानों को आज सबसे बड़ी जरूरत है एक प्रेरणा की, एक संगठित होने की।
जब हम गांव-गांव में संगठित होंगे, चाहे वो महात्मा गांधी की नीतियों पर हम संगठित हों, चाहे समाजवाद की नीतियों पर संगठित हों, चाहे पूंजीवाद की नीतियों पर संगठित हों, लेकिन जब हम होंगे और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन समझेंगे, और जब ऐसी स्थितियां आ जाएगी, आज क्या है भ्रष्टाचार में क्या स्थिति नहीं है, गांव में जिनके ट्यूबवेल है उन्होंने कम बोरिंग करा रखे। अच्छा जी, जिस समय यहाँ यूनियन का आंदोलन चला उस समय में जो है लोगों ने जो है लगान और आपसी देना बंद कर दिया। भाई खर्चा कहाँ से चलेगा ये किसी ने नहीं सोचा। तो इस तरह की स्थितियाँ जो है हमारे यहाँ पे आई हैं, और जब नौजवान अपने बारे में सोचना शुरू करेगा और नौजवान को सोचना शुरू होगा कि वास्तव में कौन है, वास्तव में जो देश के मूलभूत आमूल-चूल परिवर्तन की बात करे, देश का हर गांव जो है विदेशों के गांव जैसा ही महान बने, उसमें उसी तरह से स्वच्छ सफाई हो, उसमें एक लाइब्रेरी भी हो, उसमें एक अस्पताल भी हो, उसमें जो है एक रोज के पढ़ने वाले पत्र भी वहाँ पर उपस्थित हों, उसमें गांव में बैंकिंग की व्यवस्था भी हो, उस गांव में मवेशियों को ठीक करने की व्यवस्था भी हो, उस समय बताया जाए कि एक बार तो किसानों के जो है फसल का जो है मूल्य जो है दे दिया जाता है बहुत अधिक, अगली बार वो अगर गेहूं है तो गेहूं ही बोना शुरू कर देते हैं, सब गन्ना है तो गन्ना ही बो देंगे, क्योंकि कोई मार्गदर्शक नहीं है। तो जब वो मार्गदर्शक वहाँ पे अपना मार्गदर्शन देगा तो उसमें मार्गदर्शन देने के बाद उससे जो फसलें और फसल उसमें जो है पैदा होगी तो उस फसल से किसानों को लाभ होगा, और जब ऐसा भारतवर्ष बनेगा तो तभी आप ये समझिए कि महात्मा गांधी का सपना, लाल बहादुर जी का सपना, अन्ना हजारे जी का सपना, अन्ना हजारे जी गांधी जी के शिष्य जरूर हैं, अनुयायी जरूर हैं, लेकिन महात्मा गांधी सरीखी बातें और वो उनमें नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें भले ही अच्छे लोगों ने घेरा है लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान जैसे महात्मा गांधी को अर्थव्यवस्था का था, राजकीय व्यवस्था का था, अन्य व्यवस्थाओं का था, उस तरह का ज्ञान नहीं है। अतः उन्हें उनके स्थान पर रखने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। ये बात अलग है कि एक अच्छी चीज़ को लेकर उन्होंने लोक जनपाल बिल को मामला उठाया हुआ है, लेकिन ये मामला इसीलिए उठा हुआ है ताकि आप अपनी मूलभूत चीज़ों से भटक जाएं, क्योंकि आप लोगों को ना तो कोई आगे भविष्य की सुरक्षा है इस पढ़ाई के बाद, क्योंकि ये लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा है जिसमें बाबू बनाने की शिक्षा दी जाती है। अगर ये हिंदुस्तान की शिक्षा होती तो कक्षा 9 के बाद रोजगार परक शिक्षा होती और उस शिक्षा के आधार पर सब लोगों के कार्य मिलता। और अब भी अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो हर युवा को 18 साल के बाद उसे रोजगार भत्ता मिलना चाहिए ताकि वो अपने होने वाले परिवार और बच्चों का कार्य करे। तो ऐसी व्यवस्था और ऐसी नीति बननी चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा। गैर परों से तो हम उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ऐसे महात्मा गांधी थे जिन्होंने अपने द्वारा दिए हुए विचार को केवल गांव तक, देश तक ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय तक में सीमित रखा, और उनकी सार्थकता आज भी आधुनिक मूल्यों के साथ बहुत अधिक है और बहुत अधिक महत्व है। ऐसे ऋषि को हम सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अंजाम की तू परवाह न कर, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही सही तू परवाज करके देख।